नमस्कार दोस्तों, मैं देवरिया का ब्लॉगर सोनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम हैं नौतन हथियागढ़ देवरिया जिले के एक ऐसे गांव में जहां भारतीय इतिहास में सबसे नौजवान युवक जो शहीद हुए थे सन 1942 में, आज हम उपस्थित हैं उनके शहीद स्मारक पर जो नौतन हथियागढ़ गाँव में पड़ता है। तो आइए यहाँ की कुछ बातें इकट्ठा करते हैं, कुछ यहाँ पे जो लोग हैं उनके बारे में उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में सबसे नौजवान युवक शहीद होने वाले हमारे देवरिया जिला के नौतन हथियागढ़ गांव से हैं, जिनका नाम शहीद रामचंद्र विद्यार्थी है, जो 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन जारी किया गया था। तो उसमें 13 अगस्त 1942 को श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी ने उसमें भाग लिया और देवरिया जिले में तिरंगा फहराने के आरोप में अंग्रेजों ने उन्हें गोली से भून दिया था और शहीद हो चुके थे। आइए आज हम उनके शहीद स्मारक पर हैं। देवरिया जिला में भी इनका शहीद स्मारक बहुत बड़ा बना हुआ है। आइए यहाँ पे कुछ दिखाते हैं और आज हम उनके परिवार वालों से भी आपको मिलवाएंगे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के घर पे, जो नौतन हथियागढ़ में है। गांव का घर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और वहीं पे एक नीम का पेड़ है, उसी के छांव में हम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एक दादाजी हैं, उनसे मिले हैं। तो आइए हम लोग दादाजी का परिचय जानते हैं। तो दादाजी, सबसे पहले आपको नमस्ते, और हम चाहेंगे कि आप परिचय अपना दें। सर, मैं राम बड़ाई प्रसाद प्रजापति, ग्राम नौतन हथियागढ़, जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र सन 1942 के आंदोलन में देवरिया कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराते हुए ठाकुर मुराव सिंह के द्वारा गोली से मार दिया गया। उनके माता का नाम मुतरानी देवी प्रजापति, पिता श्री बाबूलाल, स्वर्गीय श्री बाबूलाल प्रजापति जी थे। हम 4 भाइयों थे। बड़े भाई विद्यार्थी जी थे। छठी में उनकी प्राथमिक पढ़ाई हुई थी। पढ़ाई लिखाई में तीव्र बुद्धि होने के नाते अध्यापक छात्र द्वारा हमेशा उस सम्मानित हुआ करते थे। उस समय कक्षा 4 तक पढ़े, फाइनल क्लास 4 तक माना जाता था। उसके बाद से उनके पिताजी ने सोचा कि विद्यालय कहाँ पढ़ावें। अगल बगल में कोई विद्यालय था नहीं, तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पर एक विद्यालय बसंतपुर धूसी था, जूनियर हाई स्कूल, जो गांधी जी के नाम से चलता था। उसी में इनका एडमिशन कक्षा 5 में हुआ। घर से वो पैदल आया जाया करते थे। साथ में पहुँचते पहुँचते भारत छोड़ो आंदोलन का जोरदार हल्ला हो रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरह के नारे जगह जगह लगाए जाते थे। तार खंभे, सड़क तोड़ी जाती थी। मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ देश के लोग, स्कूल से लेकर सभी लोग एक आंदोलन जारी कर रहे थे। उसी समय विद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ, जिसके अध्यक्ष जमुना राउत हेडमास्टर थे। बच्चों के द्वारा अध्यापक सब मिलकर एक सभा में एकत्रित हुए और उसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग देश के लिए क्या करें, विद्यालय की तरफ से क्या सहयोग होगा। तो जमुना जी ने कहा कि हम लोग चलेंगे 13 अगस्त को देवरिया, अंग्रेजों का सामना करेंगे, हल्ला करेंगे और झंडा फहराने का लक्ष्य लेके चले लोग। 13 तारीख के कार्यक्रम हुआ और सभी बच्चे घर चले गए। 14 अगस्त को सुबह 8 बजे सारे बच्चे विद्यालय पर पहुंच गए। विद्यार्थी जी पहुंच गए। उसके बाद से कुछ अन्य अगल बगल के लोग भी इसमें शरीक हो गए। लेकिन आगे चलने के लिए झंडा किसके हाथ में होगा। प्रभु जी ने पूछा कि भाई कौन आगे चलेगा, कौन झंडा लेगा। बच्चे अपने तरफ देखने लगे। सबको जान प्यारी है। विद्यार्थी ने कहा कि मैं झंडा लोग चलूँगा, मेरे हाथ झंडा होगा
मैं आगे आगे चलूँगा। इसके बाद तालियां बजी और सारे बच्चे अगल बगल के लोग जो नौजवान थे देवरिया पैदल चल दिए। इनकलाब जिंदाबाद अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए सैकड़ों का काफ़ी लोग एक साथ चलना शुरू किए। देवरिया पहुँचते पहुँचते अंग्रेज़ों को मालूम हो गया, अंग्रेज़ जो सिपाही थे उस समय ठाकुर मुराव सिंह के जॉइंट मजिस्ट्रेट थे, कि बहुत बड़ी सेना बच्चों की आ रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो लाठी चार्ज कर देना। जो ही बच्चे पहुँचे त्यों ही लाठी चार्ज होने लगा। इधर उधर बच्चे छटपट हुए, इधर से कंकड़ पत्थर जो साथ में लिए थे बच्चे उससे से प्रहार करने लगे। अंत में जब कंट्रोल नहीं हुआ तो ठाकुर राव सिंह ने कहा कि गोली चार्ज कर दो। गोली चलने लगी, उसमें थोड़ा भीड़ भाड़ कम हुई, छुपने लगे सब लोग। उसी बीच में विद्यार्थी रामचंद्र ने अपने साथी विद्याधर पांडे जो मुशारी के रहने वाले थे, वो भी छात्र थे, एक रामदेव सिंह बलुई के थे, अयोध्या प्रसाद मंत्री थे, 2-4 के सहयोग से उस छत के ऊपर चढ़े और उस पर अंग्रेज झंडा फहरा रहा था, उसको नोचा उन्होंने और अपना तिरंगा झंडा वहाँ लहराया। और लहराने के बाद नारा लगाया कि इनकलाब जिंदाबाद अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसे ऐसे नारे लगाते रहे। तब तक मुराव सिंह के कान में आवाज़ गई। मुराव सिंह के कान खड़े हो गए। देखा उन्होंने यह 14-15 वर्ष का बालक और इस तरह का नारा दे रहा है। क्योंकि मुराव सिंह भारतीय थे, उनको भी अपने देश से प्यार था, लेकिन जो कि अंग्रेज़ों के गुलाम थे इसलिए अंग्रेज़ों के पक्ष में बात करते थे। उन्होंने समझाया कि भाग जाओ, भागोगे तो गोली मार देंगे। कई बार उन्होंने संकेत किया लेकिन विद्यार्थी टसमस नहीं हुए। अंतोगत्वा विद्यार्थी जी के मुँह से कुछ अपशब्द निकला और एक कंकड़ जो पॉकेट में था उसको लेकर चला दिया उन्होंने। एक कांस्टेबल को सर में लग गया, लहूलुहान हो गया। उस समय मुराव सिंह को देखा नहीं गया और तुरंत गोली मार दिया। गोली लगने के बाद अब उस छत से नीचे लड़कते हुए नीचे गिरे। तब तक हल्ला हो गया कि रामचंद्र को गोली लग गई, गोली लगी। सारे बच्चे जहाँ से इकट्ठे हुए और अब उनके बाद उनको उठाने लगे। अंग्रेज तो चाहते नहीं थे कि लाश को दिया जाए, लेकिन ज़बरदस्ती लाश को लाई गई। लक्ष्मीराम पोखरा है देवरिया में जी, वहीं रखा गया। अभी प्राण निकला नहीं था, होश था उनको। गोली अपना जहर पेट में फैला चुकी थी। कुछ लोगों ने कहा कि सरकारी अस्पताल में ले चला जाए, जान बच जाए। ले गए सरकारी अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया। कहा कि भाई मेरे पास साधन है, या गोरखपुर ले जाइए। क्योंकि अंग्रेज़ों के डर से सब लोग कांपते थे। उसी समय एक इंदू जी थे पड़ौना के, वो भी उस सभा में शरीक थे। उनका फोटो वोटो खींचे ऊँचे और खींचने के बाद विद्यार्थी रामचंद्र ने, एक पाठक जी अध्यापक थे हिंदी के, उनसे कहा कि गुरुजी हमारी लाश को हमारे घर तक पहुंचा दीजिएगा। इतना कहने के बाद उनकी प्राण जो है वो मुँह से उनका उंगली निकला और देखते देखते वो दुनिया से चल बसे। उसके बाद लोग कपड़ा वस्त्र लाए। चूँकि वहाँ साधन था नहीं, तो एक दुकानदार था, वो उसके पास एक खटिया टूटी थी, उसी पर लोग लेटा करके और बच्चे प्लस अध्यापक सब के सब लोग यहाँ के लिए प्रस्थान कर दिए। श्री रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय से बोलते बोलते 4 बजते बजते मेरे यहाँ पहुँच गए उनके जन्म स्थल पर। किसी को पता नहीं था, पिताजी को मालूम हो गया। क्योंकि पिताजी पोलिटिकल सफर पहले से थे, देश के लिए कई बार वो मार भी खाए थे। तो उनको मालूम हो गया कि हमारे बच्चे को गोली लग गई है, लेकिन घर पर बताया नहीं उन्होंने माँ से कि ऐसी सी बात है। आने के बाद अब मालूम हो गया। तो अब जानते हैं उस समय क्या होता है।
रोना चिल्लाना यही सब। उसके बाद लोग समझाए बुझाए और छोटी गंडक के किनारे लाकर उनको दिन भूलते हुए उनका अंतिम लाश संस्कार कर दिया। उसके बाद रात को उपवास लोग किए यहाँ, सुबह अपने अपने घर को लोग प्रस्थान कर दिए। कुछ ही दिन बीता तभी अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ द्वारा सूचना मिला कि उस परिवार को ख़त्म कर दो, कोई बचने न पावे। तो चूँकि सिपाही हिंदुस्तानी थे तो आते थे, लेकिन हमारे पिताजी माँ भाग जाते थे। घर छोड़ दिया गया था, कहीं ननिहाल में है, कहीं कुछ छुप छुप के रहा करते थे। हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे। हम 3 भाई साथ में थे, एक माँ पिता। अंत में घर, यहाँ जिस घर में हम लोग रहा करते थे उस घर को सिपाही ने जला दिया और उस राख को ले आके वहाँ दिया कि हम वो लोग तो सब भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ है, लेकिन घर को आग में आग लगा दी गई। तो राख वहाँ ला के दिए। धीरे धीरे जब 1947 होते होते अब देश आज़ादी की ओर हो गया, अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया। जब आज़ाद हो गया तो सबसे पहले इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे। तो नेहरू जी इस कहानी को सुने, समझे बूझे, तो देवरिया में आए और हमारे पूर्ण परिवार को, हमारी माता पिता बच्चों को बुलवाए थे और वहाँ उन्होंने एक थान के खादी वस्त्र, उस चांदी के सिक्के और एक चांदी की थाली, एक चांदी का गिलास दे करके सम्मानित किया। और उस पर लिखा था कि पंडित जवाहरलाल विद्यार्थी रामचंद्र ने अपने खून से इस चमन को सींचा है, नेहरू। इस प्रकार इनकी जीवन चर्चा है। उसके बाद माता पिताजी तो पेंशन लेने से इनकार कर दिए, लेकिन 10 रुपये पेंशन मिली और जब तक पिताजी थे तब तक पेंशन नहीं लिए, माँ ही जाती थी। हम तो कब तक गौरवपुर बाबा राव जी के साथ वो लग गए, बाबा ये सर्वोदय समाज में चले गए और वहीं गोरखेपुर उनका अंत हो गया और कुछ दिन के बाद माँ का भी स्वर्गवास हो गया। इस तरह उनकी जीवन चर्चा कहानी है। अब उनके नाम पर बसंतपुर घूसी विद्यालय जो था वो गांधी जूनियर हाई स्कूल के नाम से था, लेकिन नेहरू जी गए और उनके नाम से शिलान्यास किया। यह विद्यालय आज से शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से रहेगा। आज इसमें इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में है वो विद्यालय, जहाँ उनका स्टैचू लगा हुआ है। उसके बाद देवरिया में आप उस प्रांगण में उनका स्तंभ बना हुआ है जो पहले से बना था। अभी इस बीच ये संग्रहालय ही उनके नाम से सरकार ने बनवाया है, जहाँ उनका स्टैचू लगा हुआ है। और मैं उनका लघु भ्राता अपने यहाँ ग्राम सभा में उनका स्टैचू लगवाया, सड़क का नाम उनके नाम से कराया, पुल का नाम शहीद रामचंद्र सेतु रखवाया। इस प्रकार उनके जीवन गाथा रहा है। बस ठीक है। अच्छा दादाजी, जब शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी शहीद हुए थे उस वक्त मतलब आपकी उम्र कितनी? हमारी उम्र 5 बरस थी लगभग। अभी आपकी मतलब शिक्षा चालू थी? मैं अभी नहीं पढ़ता था। दोस्तों, जो अभी हम उपस्थित हैं नौतन हथियागढ़ गांव में, दादाजी हमारे साथ हैं। दादाजी श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी के सबसे छोटे भाई हैं और जैसा कि इन्होंने उनकी वीर गाथाओं के बारे में सुनाया, आप सोच सकते हैं कि ये कोई काल्पनिक गाथा, काल्पनिक इतिहास नहीं है। ये देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में देवरिया जिला एक ऐसा है जो नंबर 1 पे, भारतीय इतिहास में नंबर 1 पे रखा जाएगा। इस कहानी को लेके, इस इतिहास को लेके, इस जुनून को लेके, इस वीर गाथा को लेके, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे देवरिया जिला में जो शहीद स्मारक बना हुआ है श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी का, और उनकी वीर गाथाओं को, एक वीर रस को समर्पित करते हुए देश के लिए जो शहीद हुए। जय हिंद और बहुत सारा प्यार उनके परिवार के तरफ से और देशवासियों की तरफ से। जय हिंद आप सभी को।